नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आ गए और एनडीए की सरकार बननी तय है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस बार सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। क्या हर बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे या सीएम के रूप में हमें नया चेहरा देखने को मिलेगा? आइए इन सब का जवाब ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजों में बीजेपी और जेडीयू की बम्पर जीत के बाद गठबंधन दलों के बीच विश्वास की कमी साफ दिख रही है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ जब बम्पर जीत के बाद सीएम जब राज्यपाल से मिले तो ना ही सरकार को भंग करने की बात कही और ना ही अपना इस्तीफा सौंपा, बल्कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से कहा कि वो अपना इस्तीफा 19 नवंबर को सौंपेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों लिया? क्या इसके पीछे यह डर छुपा हुआ है कि कहीं इस बार सीएम की कुर्सी हाथ से न निकल जाए? क्योंकि राजनीतिक जानकार चुनाव से पहले यह दावा कर रहे थे कि अगर इस बार बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा आई तो वह अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी। और नीतीश कुमार का यह डर लगभग सही साबित होता दिख रहा है। 17 नवंबर की आधी रात को ही मोदी के चाणक्य अमित शाह ने सारी बाजी पलट दी। जिस तरह नीतीश कुमार ने अपना सीएम का इस्तीफा न देकर होशियारी दिखाई, उसी तरह उनकी पार्टी में फूट डाल दिया गया, क्योंकि आधी रात को एक स्पेशल चार्टर प्लेन दिल्ली से पटना भेजा गया और नीतीश कुमार के पीठ पीछे उनके दो नेता लल्लन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुला लिया गया। इससे तो साफ पता चल रहा है कि इस बार नीतीश कुमार को सीएम बनाने में पेंच फंस चुका है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने होशियारी तो अच्छी लगाई थी, लेकिन उनके अपनों की वजह से उनकी होशियारी उन्हीं पर भारी पड़ गई। लल्लन सिंह के तेवर पहले ही बयां कर रहे थे कि नीतीश कुमार को अगर कोई धोखा देगा तो लल्लन सिंह ही देंगे। इन सियासी ड्रामों से साफ पता चलता है कि 17 नवंबर की रात को कोई बड़ा खेला हुआ है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी खबर नीतीश कुमार को नहीं लग पाई है। रातों रात ही घंटों मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या बातें हुई, कैसी बातें हुई, ये किसी को खबर नहीं, ना ही नीतीश कुमार को। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कल तक लगभग फाइनल हो चुका था कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन अचानक कहां बात फंस गई? क्या ऐसा हो गया कि सरकार बनाने में पेंच फंस गया? दोस्तों, नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं, उसमें बहुत सारे मतभेद हैं, क्योंकि काउंटिंग के दिन जब ये ऐलान हुआ कि एनडीए जीत गई है, उसके बाद जेडीयू ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा कि ना भूतो ना भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, हैं और रहेंगे। लेकिन उसके आधे घंटे बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि नीतीश कुमार के सीएम रहने से भला जेडीयू को क्या दिक्कत है? जेडीयू ने ये ट्वीट किया लेकिन डिलीट क्यों कर दिया? क्या जेडीयू के ऊपर कोई दबाव डाल रहा था? सवाल बहुत है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। दोस्तों, 18 नवंबर को भाजपा मीटिंग करने वाली थी और नीतीश कुमार के नाम की मुहर लग गई थी कि सीएम वही होंगे। लेकिन मौके पर पलटू राम की तरह भाजपा ने भी पलटी मार दी और मीटिंग कैंसिल कर दिया। अब 18 नवंबर की जगह 19 नवंबर को एनडीए के विधायक दलों की बैठक होगी और नेता चुना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि बीजेपी और जेडीयू आखिर अपना फैसला क्यों बदल रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि इस बार बीजेपी 89 सीटें लाकर फूले नहीं समा रही है। इस बार 89 सीटें लाने के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और इसीलिए मंत्री के सबसे ज्यादा पद लेना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि उप मुख्यमंत्री और प्रमुख मंत्रालयों में उसकी पकड़ मजबूत हो, लेकिन नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की बराबरी सिर्फ सीटों की संख्या से नहीं बल्कि गठबंधन की गरिमा से होगी। दोस्तों, यहाँ पर ये बात बहुत सटीक कहा नीतीश कुमार ने। हालांकि ये कहने के पीछे उनका स्वार्थ छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी गठबंधन की एक गरिमा होती है कि दोनों को बराबर दर्जा दिया जाए और बीजेपी यहाँ पर बाजी मारना चाहती है। तो नीतीश कुमार अपना गलत होता तो देख नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्होंने बड़ी सटीक बात कही। नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि उप मुख्यमंत्री का अधिकार सिर्फ बीजेपी के पास हो। दोस्तों, नीतीश कुमार को पहले से यह डर है कि कहीं इस बार कुर्सी हाथ से ना निकल जाए और अगर उप मुख्यमंत्री का अधिकार सिर्फ बीजेपी के पास होगा तो भविष्य में नीतीश कुमार की कुर्सी को खतरा हो सकता है। यही सोचते हुए उन्होंने कुछ शर्तों को रखा और कहा कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन नीतीश कुमार की होशियारी फेल होती नजर आ रही है। जो पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांगती है, आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा देगी।
अपने जुमलेबाजी के टैलेंट से इतने सारे अंधभक्त पैदा कर देती है। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ 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 हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी है, मोदी मेरा बाप दादा सब है, पूरा खानदान है। ऐसा कैसे भाई साहब? कैसे है? आप जानिए ना कैसे। मोदी के नाम पर अगर एक कुकुर आएगा उसको वही वोट देना है। हम कुकुर विकास कर देगा आपका। नहीं तो एक बात मैंने मैक्सिमम कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके सामने इनकी होशियारी कामयाब होगी? आशा तो यही है कि नहीं। नीतीश कुमार के अपने लल्लन सिंह और संजय झा ने खुद इनको अपने से अलग कर दिया है। बीजेपी को जहां पर नीतीश कुमार से बातें करनी चाहिए, वहां पर वो उनके नेता लल्लन सिंह और संजय झा से बात कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए, अगर नीतीश कुमार को सीएम बनाना होता तो उनकी बैठक नीतीश कुमार से होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उनके दो नेताओं को उनके पीठ पीछे से अलग कर दिया और साजिश रच रहे हैं। तो क्या यह साजिश किसी बड़े बदलाव का संकेत है कि इस बार सीएम की कुर्सी पर कोई नया चेहरा बैठने वाला है? यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच विश्वास डगमगा गया है। भले ही वो इस बात को छुपा रहे हों, लेकिन सच तो यही है। दोस्तों, बीजेपी में इस बार ऐसे ऐसे नेता चुने गए हैं जिनको देख के ऐसा लगता है क्या वो बिहार के लिए काम करेंगे या बिहार के लोगों को उनके लिए काम करना पड़ेगा। जो बीजेपी मर्यादा और चरित्र की बात करती है, उनके नेता ऐसे हैं कि वो अपनी खुद की मर्यादा भूल गए हैं। ये है बीजेपी विधायक अनिल उपाध्याय। ये मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सोचिए दोस्तों, जो शराब पीकर सरेआम नंगा नाच कर रहा हो, क्या आपको लगता है कि वो बिहार का विकास कर पाएगा? और ये है सुनील कुमार पिंटू। अमित शाह ने इन्हें अपना दोस्त बताया था और कहा था कि इनको चुनाव जितवा दो, हम इनको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। और ये पिंटू जो है सुनील भाई, पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी। सोचिए दोस्तों, जो अपने विधायक को, अपने नेता को बड़ा आदमी बनाना चाहता हो, वैसे समाज में क्या वहां के लोगों का विकास संभव है? इनको ये सोचना चाहिए कि इनको आप चुनाव जितवाओ, ये आपके बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। लेकिन उन्होंने उल्टा कहा कि इनको चुनाव जितवा दो, हम इनको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। इनकी भी कई सारे वीडियोस वायरल हैं जिसमें ये अश्लील हरकत करते हुए दिख रहे हैं। पिंटू मेरा खास। जो नेता खुद मर्यादा में नहीं रहता, वो महिलाओं के लिए क्या काम करेगा? ये है मैथिली ठाकुर। पेशे से ये सिंगर हैं और बचपन से इनका रुचि संगीत में रहा है। ये कई सारे ऑडिशन भी दे चुकी हैं और अब ये अवधि में भजन और शादी वाले गीत गाती हैं और पीएम मोदी से इनको अवार्ड भी मिल चुका है। बीजेपी की तरफ से इनको अलीनगर से टिकट दिया गया था और ये जीत भी गई हैं। तो जब इनसे पूछा गया कि आप राजनीति में क्यों आना चाहती हैं, तो इनका जवाब था कि मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे पावर चाहिए और इसीलिए मैं राजनीति में आई हूँ। तो दोस्तों, ये रहने वाली मधुबनी की हैं और चुनाव जीती हैं अलीनगर से। तो बताइए कि अपनों के लिए काम कैसे करेंगी? अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जहाँ की वो हैं, जरूरी नहीं कि वही लोग सिर्फ उनके अपने हों, अलीनगर वाले भी तो उनके अपने ही हैं। तो हाँ, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, तो इन्होंने कहा ये तो बहुत ही निजी चीज है, इसको मैं कैमरे पे कैसे बताऊं? जवाब दूंगी मैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं? ये तो बहुत ही निजी चीज है और मैं इस पे प्लान कर रही हूँ पूरा। ये तो पॉलिसी की बात है ना कि Manifesto आप तो- व्हाट डू यू हैव टू ऑफर? मैनिफेस्टो ऑलरेडी हर एक चीज हर एक जगह पब्लिश्ड है, लेकिन जब आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं तो ये वो चीज है कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। अरे बाप रे बाप, जब आपको जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करना है तो ब्लूप्रिंट आप जनता को नहीं बताएंगी तो क्या अपने घर वालों को बताएंगी? दोस्तों सोचिए, जिस नेता को अपना ब्लूप्रिंट तक नहीं पता, क्या आपको लगता है कि वहां के लोगों का विकास हो पाएगा? वैसे एज से 25 वर्ष की हैं, बहुत ही यंगेस्ट मिल रहे हैं, लेकिन नॉलेज इनका जीरो है। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे चुनाव जितवा दो, मैं अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर रख दूंगी। तो आप लोग एक बात बताओ, अगर रावण का नाम बदलकर विभीषण रख दिया जाता तो क्या वो सीता माता को वापस लौटा देता? नहीं ना, नाम बदल देने से काम नहीं बदल जाता। तो अगर अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर रख भी दिया जाए तो क्या वहां का विकास खुद ब खुद हो जाएगा? नहीं होगा।
लेकिन फिर भी ये चुनाव जीत गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा और आने वाले 48 घंटों में बिहार की राजनीति के दिशा निर्देश तय होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं, और आप क्या चाहते हैं कि बिहार का सीएम कौन बने? कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।